Hello children, welcome in your maths class. Today we will learn about probability. Before probability, first let's learn about some new terms which is related to probability. Experiment. What does experiment mean? That means the work or activity that generates the result. That state that any activity or any work which is performed by डूअर, जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई, जो भी वर्क हुआ, ठीक है, जिसके थ्रू जो रिजल्ट्स आए, उसको रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली उस रिजल्ट्स को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, इज़ इट करेक्ट और नॉट. तो ये सारे प्रोसेस क्या हो गए, एक्सपेरिमेंट. दैट मीन्स एक्टिविटी को परफॉर्म करना, उससे रिजल्ट आना और जो रिजल्ट आया है उसको स्टडी करना, पढ़ना, देखना, एनालाइज करना. ओके, सो थ्रोइंग अ डाइस को फेंकना, इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट. अब वो डाइस को फेंक दे, रिजल्ट क्या आएगा, मान लीजिए 1 आया, तो उस 1 को हम देखेंगे ना, इस 6 में से ये 1 आया है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, आउटकम. द रिजल्ट विच वी गेट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. दैट मीन्स 6 में 4 आया, दैट मीन्स वो जो लूडो की जो डाइस होती है उसको हम थ्रो किए हैं, तो हमें क्या मिली, उसमें से 4 मिली, तो 4 क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया उस एक्सपेरिमेंट का. Here some experiment and its possible outcomes. That means tossing a coin. coin को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आना है या तो टेल आना, यही दोनों आएगा, कोई तीसरा नहीं आने वाला. That's why it's a possible outcomes. Rolling a dice को रोल कर रहे हैं, तो 1 से लेके 6 के बीच में ही कोई भी नंबर्स आएंगे, और इन 6 नंबर्स के बड़े या इन 6 नंबर से छोटे कोई नंबर नहीं आने वाले. Isn't it? रिजल्ट ऑफ क्रिकेट मैच जब आता है, या तो टीम विन होती है या तो लॉस करती है, उसको उस गेम को हार जाती है, या तो टाई अप हो जाता है. तो ये 3 रिजल्ट है, इनके सिवा और कोई रिजल्ट नहीं आने वाला. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर इज रिजल्ट ऑफ दिस 3 एक्सपेरिमेंट्स. ओके, पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी इट्स आउटकम नॉट रिजल्ट. लेट्स सी आवर नेक्स्ट टर्म, रैंडम एक्सपेरिमेंट. दैट मीन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स are known. All the possible outcomes known, but the exact result of trial cannot be predicted. That means हमें possible outcomes से इन तीनों के पता है ना, लेकिन आने वाला क्या है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब यही आएगा, रिजल्ट इसका यही होगा फाइनली, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ओके, जैसे डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो हमें पता है 1 से 6 के बीच में आने वाला है, लेकिन क्या एग्जैक्टली आएगा ये हमें नहीं पता है. ओके, सो दैट इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, इवेंट. इवेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इवेंट क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आता है उसका कलेक्शन इज कॉल्ड इवेंट. दैट मीन्स मैंने बोला ये डाइस है और इसे आप थ्रो करो, और इससे ऑड नंबर आने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है आप उसे लिखो. तो 1 से 6 के बीच में 3 ही ऑड नंबर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आ सकता. इजंट इट? सो द इवेंट ऑफ दिस आउटकम इज 1, 3 and 5. नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट. अकरेंस क्या होता है, ये इवेंट था, इवेंट का होना क्या कहलाएगा, अकरेंस कहलाएगा. So, when the outcome of an experiment satisfy the condition mentioned in the event, we say that event has occurred. That means अगर हमारा, हमने कहा ये इवेंट है, हमारा इवेंट हमने क्या दे दिया, ऑड नंबर आने का जो भी कलेक्शन से वो हमारा इवेंट हुआ. तो क्या इवेंट आ रहा है, क्या हमने डाइस थ्रो किया, वो इवेंट नंबर ऑड नंबर हमें आ रहा है. अगर वो ऑड नंबर आ रहा है दैट मीन्स जो इवेंट था वो अकर हुआ, मतलब वो हो गया. अगर हमारा इवेंट नंबर आ गया तो ऑड नंबर का इवेंट हमने दिया था, हमें ऑड नंबर ना मिला, 2, 4, 6 आ गया, डैट मीन्स हमारा जो इवेंट है वो अकर नहीं हुआ. तो उस टाइम कहेंगे इवेंट डज नॉट अकर. ओके, लेट्स लर्न अबाउट चांस. Chance. A chance that describe a thing which is possible, not possible, likely, unlikely
और वॉट एवर इट इज़। ओके, चांस मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो तो इसमें आपके जीतने की चांस क्या है, मे बी आप जीत जाओ, मे बी आप ना जीतो, मे बी आप कुछ नंबर से पीछे रह जाओ, ऐसा होता है ना। सो इट इज़ कॉल्ड चांस। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के चांसेस हैं। फर्स्ट, सर्टेन, ऐसी सिचुएशन जिसकी हैपनिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सर्टेन होती है, मतलब कि फिक्स होती है, देन इट इज कॉल्ड सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन चांस। जैसे कि सन विल कम अप फ्रॉम ईस्ट, सन तो ईस्ट से ही निकलने वाला है, देयर इज नो डाउट, सो इट इज अ सर्टेन। टू थ्रो अ डाई एंड गेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 6, ऑब्वियसली डाई को थ्रो करेंगे तो हमें 1 से 6 के बीच में ही नंबर मिलेगा, ऐसा तो है नहीं हमें 7 मिल जाए। तो ये कुछ इवेंट्स जो थे वो सर्टेन है। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल, डाई को थ्रो कर रहे हैं और हमें 7 मिले, इज दिस पॉसिबल, नो ना, दैट्स वाई इट इज इम्पॉसिबल चांस। सन विल कम फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से सन निकल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, सिचुएशन दैट आर पॉसिबल और हैव चांस टू हैपन, ऐसे सिचुएशन जिसकी होने की संभावना होती है और यू से डेट 50% आने की चांसेस होती है। जैसे कि अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, या तो हेड आना है या तो टेल, इन दोनों के सिवा कुछ आएगा, नो, सो इट इज़ द 50-50 चांस यू से। तो थ्रो अ डाइस एंड गेट एन ऑड नंबर, ऑब्वियसली या तो इवन आने वाला है या ऑड, 50% चांस से ऑड आने का, 50% चांस से इवन आने का, तो ऐसे चांसेस को हम कह सकते हैं 50-50% chance and situation that are possible to happening. Let's see this. Tossing a coin. कॉइन को टॉस किया और हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो हेड क्या आएगा, कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स आएंगे, उन दोनों में हेड कितना होगा, 1, एंड दिस इज अकरिंग ऑफ एनी इवेंट्स फॉर्मूला। सो 1 आया, 1 टाइम्स आया, कितने में से, 2 बार में से, सो हम 1/2 लिखेंगे इसको। यहाँ पे मैंने टेबल के थ्रू यहाँ पे डिनोट किया है 0, दैट मीन्स इम्पॉसिबल चांस, जिसे हमने ऊपर भी पढ़ा वही 0, दैट मीन्स इम्पॉसिबल चांस, बिकॉज चांस होने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक के बीच में होती है। कोई चीज़ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 0, कोई चीज़ हो रहा है कंप्लीट, दैट मीन्स 1, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके बीच में लाई करती है। सो लेट्स सी, अगर इम्पॉसिबल है तो 0, लेस लाइकली मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, देन इट इज़ 1/4। अगर जस्ट बीच में है तो डेट मीन्स इवन चांस, और यू से 50-50 चांस, इवन चांस के बाद है बट सर्टेन से कम है, देन इट इज कॉल्ड वेरी लाइकली, दैट इज 3/4, प्रोबेबिलिटी इज 3/4, और सर्टेन होने की चांसेस कितनी होती है, 1, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। तो सो जो चांसेस और जो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं आप, उस वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। और बाई अगर हमें इसे डिनोट करना हो फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो ये ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। Next, probability. Probability of any event, that means measure of chances of happening of that event. ठीक है, probability आप कह सकते हो प्रिडिक्शन, पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट की अगर होने की पॉसिबिलिटी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और ये 0 से 1 तक वैरी करता है। जैसे जबकि हमने यहाँ पे देखा है ऑलरेडी टेबल में कि वैल्यू 0 थी, और 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 तक होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 तक हो सकती है, 1 से कम होती है, दैट्स वाई हमने पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया है, जिसकी रेंज 0 से 1 तक वेरी करती है। यहाँ पे फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम्स अकर इन इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाई थ्रोन किया गया 1 से 6, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे आप नीचे लिखोगे। क्वेश्चन में पूछा 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें 5 कितना है, 1, तो एक ही बार आ सकता है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अकर इन इवेंट दैट मीन्स 5 एक ही बार आया तो 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट मीन्स टोटल नंबर कितने, 6, सो 5 आने की प्रोबेबिलिटी P5 आप डिनोट करके दिखा रहे हो। किसी भी इवेंट की अगर होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE से डिनोट करते हैं, तो हमें आप 5 की बात करें, दैट्स वाई हमने ब्रैकेट में 5 लिखा, इज इक्वल टू 1/6। एंड व्हाट इज सैम्पल स्पेस, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स किसी भी इवेंट के हैं उनको कलेक्ट करना, उनको एक साथ रखना, इट्स कॉल्ड सैम्पल स्पेस। डैट मीन्स अभी तक हमने एक कॉइन के टॉस का पढ़ा था कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन को टॉस करें तो क्या आएगा, या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है,
या दोनों में टेल टेल आ सकता है, या क्या पता पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या क्या पता दूसरे में टेल और पहले में हेड आए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी होती है जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं। ऐसे ही 2 डाइस को थ्रोन करते हैं, बहुत सी जितनी भी आउटकम्स होती हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करके रखने को ही हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। चिल्ड्रन, लेट्स सी प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता ही है हम लोग को, ओके। तो प्लेइंग कार्ड से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। शेप के बारे में और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये जानते हैं हम, ओके। लेट्स स्टार्ट। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 13 कार्ड हर 4 सूट्स में होते हैं। ये 4 सूट्स हैं, मैंने बनाया ना फिगर, स्पेड्स के हैं, ये क्लब्स कहते हैं, इसको हार्ट कहते हैं, इसको डायमंड कहते हैं। और इन चारों में 13 होते हैं। जितने भी कार्ड्स हैं 13 कार्ड्स होंगे। ये 4 क्या कहलाते हैं, सूट्स कहलाते हैं। और इनके बीच, इनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं टोटल काउंटिंग करके। और स्पेड्स और क्लब ब्लैक कलर में होता है और हार्ट्स और डायमंड्स रेड कलर में होता है। मैंने आपको इसे कलरिंग करके बता दिया, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। स्पेड्स और क्लब ब्लैक में होता है और हार्ट्स और डायमंड रेड कलर में होता है। काउंट कर लीजिए टोटल कितने होंगे इसमें, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्का, इजंट इट? दिस के दैट मीन्स किंग, क्यू फॉर क्वीन, जे फॉर चेक और जोकर। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट्स में। इसमें से फेस कार्ड कौन कौन से, फेस कार्ड दैट मीन्स चेहरे जिस पे बने हो। तो क्वीन के होते हैं, किंग के होते हैं और जैक के होते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं फेस कार्ड, ठीक है। लेट्स सी इम्पॉसिबल। इसमें इम्पॉसिबल अगर क्वेश्चंस जो आते हैं पूछते हैं कि इसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बता दोगे। मैंने बोला कोई ग्रीन आने की ग्रीन कार्ड इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज दिस पॉसिबल? जब ये ब्लैक और रेड है तो इसमें ग्रीन कैसे आएगा? दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। कि इस हम क्या कहते हैं, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड में से हम क्या कर रहे हैं, वेल सफ़र करके ग्रीन कार्ड निकाले, देन इट्स नॉट पॉसिबल। सर्टेन दैट मीन्स सर्टेन जिसके चांसेस हैं या तो ब्लैक और या तो रेड। ऑब्वियसली जब आप खेल रहे हो तो इन चारों में से दो ही कलर हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। तो इन दोनों कलर में से आपके पास कोई ना कोई कलर आएगा ही एक चांस में। सो इट इज़ सर्टेन। चांस दैट मीन्स गेटिंग एन एस फ्रॉम द डेक। डेक में से एस निकालना, ऑब्वियसली इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो एस निकालना इट्स ईजी। एंड इसको आप कह सकते हो इट्स अ 50-50% चांस कि वो एस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।